देखो भाई, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में एक भी कट ना लगाऊं, क्योंकि मैं तुमसे एज ए यूनाइटेड फैन बात करना चाहता हूं और असली ज़िंदगी में ऐसे कट्स नहीं होते। तो पहली बात तो ये जो ब्रूनो के जो इंटरव्यूज हमको सुनने को मिल रहे हैं, इट माइट बी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस तरफ हमको इंडिकेशन दे रहा है कि ये लास्ट सीजन हो सकता है ब्रूनो का एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होगा अगर वो चला जाता है इस समर या फिर इस सीज़न। क्योंकि देखो भाई, अगर उसका एज को हम कंसीडर करें कि वो 31 साल का है शायद से अभी, और टोनी क्रूज जब लीव किया था मतलब मद्रिद को, उस वक्त सबको लग रहा था कि भाई अगर टोनी क्रूज लीव भी कर जाए तो हमारे पास एम्बापे आ रहा है तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि पिछली सीजन कितना स्ट्रगल किया था मतलब रियल मद्रिद, और हमारे पास तो वैसा कोई ऑप्शन भी नहीं है जो कि हम खरीदने वाले हैं। और तुम ऐसे नहीं, भाई ब्रूनो इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड, और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है भाई, नहीं हो सकता। पहली बात तो जो एज को लेके बात चल रही है कि भाई वो 31 का हो गया है और शायद से इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे सकता हमको। लेकिन भाई मिडफील्डर जो होता है वो यही यही एज से थ्राइव करना शुरू करता है। क्योंकि अब लूका मॉड्रिच को ही देख लो, वो अभी खेल रहे हैं एसी मिलान पे, और एसी मिलान टाइटल कंटेंशन पे ही है सीरिया का। तो भाई वो चला जाएगा तो भाई ऐसा लगेगा कि देखो कुछ बड़ा ना जीत के वो चला जा रहा है, और वो चाहता तो बहुत पहले चला जाता। उसके इंटरव्यूज में भी उसने ये बोला है रियो फर्डिनांड को कि अगर मैं चाहता तो मैं चला जाता, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि उसको ये लग रहा था, और क्लब भी एम्बिशियस था इसीलिए वो नहीं गया, और कि कुछ ट्रॉफीज हम जरूर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी तक नहीं जीते जब से वो अराइव किया है। हाँ, हम उसके रहते हुए यूरोपा लीग फाइनल पे गए थे, और मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा रोनाल्डो को यूनाइटेड के खेलते हुए लाइव, क्योंकि मैं फुटबॉल ही देखना चालू किया था 2022 के वर्ल्ड कप के बाद से। था इससे पहले मैं फुटबॉल देखता था सिर्फ वर्ल्ड कप ही, लेकिन प्रॉपर मैं फुटबॉल देखना शुरू किया 2022 के बाद से। तो तुम कह सकते हो कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन भी बना उसी टाइम फ्रेम के आसपास, और तब तक रोनाल्डो चला गया था। और इस यूनाइटेड में मैंने अब तक जितने भी प्लेयर देखे हैं उसमें से ब्रूनो ही है जो मुझको फील कराता है कि व्हाट इज क्लब, मतलब एक प्लेयर के लिए क्लब कितना इंपॉर्टेंट है। उसका जो पैशन है वो दिखता है फील्ड में भी, और ये उसने खुद भी बोला। और अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो अपने बारे में ज़्यादा बात कर रहा था, तो हो सकता है कि वो लीव कर जाए इस समर में। और आई आई डोंट लाइकिंग इट मैन। तुम लोग को समझ में आएगा जब भी वो मतलब मैनचेस्टर से चला जाएगा, तुमको समझ में आएगा कि व्हाट वाज ब्रूनो फर्नांडिस फॉर अस, है ना। मैं बता नहीं सकता कि भाई मैं कैसे एक वॉइड की तरफ मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो चला जाएगा और क्या ही होगा हमारा। क्योंकि देखो वो जो अवेलेबिलिटी देता है तुमको, वो कोई प्लेयर नहीं देता तुम्हारे लिए। मतलब यूनाइटेड में मैं बात कर रहा हूँ, दो प्लेयर तो तुमको कम से कम लगेंगे, शायद तीन भी लग जाए। लेकिन प्लीज भाई ब्रूनो, हाँ, अगर मैं भाई अगर अच्छे से इंग्लिश में बात कर सकता तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाता कि भाई डोंट लीव अस। लेकिन अगर क्लब उसको छोड़ छोड़ भी दे, मतलब रिलीज भी कर दे, अगर हमको ज़्यादा पैसे में मिल जाए, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हम उसका रिप्लेसमेंट खोज ही लेंगे। ऐसी चीज़ें काम नहीं करती। क्योंकि मैंने जितने भी टाइम के लिए फुटबॉल देखा है, इतना तो समझ में आता है कि एक तुमको अगर लगता है कि ये प्लेयर काफ़ी बढ़िया कर जाएगा तुम्हारे लिए, वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि वैसे ही होता है। क्योंकि देखो जब लिवरपूल ने पिछली सीजन जीता था प्रीमियर लीग टाइटल, उस वक्त मुझे भी लग रहा था कि भाई ये इतने सारे प्लेयर्स कैसे खरीद ले रहे हैं, कैसे तो पैसे से खरीद ले रहे हैं, लेकिन ये तो पूरे लीग को डोमिनेट कर देंगे। लीग तो क्या, ये यूरोप को डोमिनेट करेंगे। लेकिन सच सबके सामने है, यू कैन सी दैट। एक ही प्लेयर उनके लिए थ्राइव कर रहा है अभी के लिए, वो यूगो एकिटिके है। लेकिन
यू गॉट माई पॉइंट। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और देखो, पता नहीं मैं कितनी देर से बात कर रहा हूँ, लेकिन आई डोंट रियली वांट कि ब्रूनो छोड़ के चला जाए। लेकिन अगर आह, कुछ अगर मगर नहीं भाई, मैं नहीं चाहता कि वो हमको छोड़ जाए। वीडियो का यही पे एंड करते हैं।